अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आपका जो लेसन है लेसन नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी। इसमें हम कंप्यूटर की स्टोरेज और मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह की स्टोरेज होती है और कैसे कैसे डाटा इसमें स्टोर होता है। तो पहली लाइन है आपकी, द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड इट्स मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर जो ताकत होती है आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की, उसको हम मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ से हमें मेमोरी की डेफिनेशन पता चल गई। ये पहली लाइन हम जो है वो डेफिनेशन करेंगे इसकी मेमोरी की। यहाँ से यहाँ तक मेमोरी की डेफिनेशन है ये। तो इसको हम याद करेंगे, द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड मेमोरी। आप जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, यानी कि जो भी आप अब कंप्यूटर को डाटा या इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो प्रोसेस होता है और उसके बाद वो स्टोर हो जाता है ताकि आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकें। जैसे आप अपने सॉन्ग्स, अपनी पिक्चर्स या अपना जो भी डाटा है वो कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। तो जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हैं। और मशीन लैंग्वेज जो है वो दो तरह की आगे होती है, जिसमें एक बाइनरी डिजिट्स होते हैं और दूसरी लैंग्वेज जो है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपकी बुक में नहीं है। तो बाइनरी डिजिट्स जो हैं वो 0 और 1 के होते हैं। इन 0 और 1 की फॉर्म में आपका सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है आपका कि आपने मेमोरी को मेजर कैसे करना है। आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है। सबसे कम से कम मेमोरी जो होती है वो 1 बिट होती है। जैसे कि ये 0 लिखा है तो ये 1 बिट का है, ये 1 लिखा है तो ये 1 बिट का है। तो इस तरह 8 डिजिट्स अगर लिखे हों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बिट्स बनेंगे। तो ये किसके बराबर हैं? 8 बाइट के बराबर हैं। और अगर हमारे पास 4 बिट्स हों तो वो 1 निबल के बराबर हैं। और अगर हमारे पास 1024 बाइट्स हों, या जहाँ पे आपने देखें 8 बिट्स 1 बाइट थे, और अगर 1024 बाइट्स हों तो वो 1 किलो बाइट यानी 1 KB के बराबर है। और अगर 1024 किलो बाइट्स हों तो वो 1 मेगाबाइट के बराबर है, MB के बराबर है। और अगर 1024 मेगाबाइट्स हों तो वो 1 गीगाबाइट के बराबर है। और अगर 1024 गीगाबाइट्स हों तो वो 1 टेराबाइट के बराबर है। ये आपको टेबल याद होना चाहिए, बड़ा आसान है। अगर आप इसको समझ के याद करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला टॉपिक है मेमोरी टाइप्स। द memory in a computer system can be divided into 2 main parts, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। दो तरह की आपके पास मेमोरी टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। हम इनको आगे पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर जो प्रोग्राम रनिंग में है, मतलब जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं या कोई चीज़ आप देख रहे हैं या कोई काम आप कर रहे हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि अगर आप अपनी कोई मूवी देख रहे हों या कोई पिक्चर देख रहे हों या अपने कोई इंटरनेट पे काम कर रहे हों, तो आप जाहिर है वो उस सारे काम को कहीं ना कहीं स्टोर तो कर रहे होंगे। तो उसको जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। ये दो तरह की होती है, रोम रीड ओनली मेमोरी और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये रोम में वो प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो कभी भी कंप्यूटर में रिमूव नहीं किए जा सकते। मसलन आप अगर देखें कि आपके कंप्यूटर में लिखा होता है कि आपका कंप्यूटर कोर टू डू है, या आपका कंप्यूटर जो वो इंटेल का कोर i3 है या कोर i7 है, या वो कौन सा कंप्यूटर है, वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। आगे है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होल्ड्स द डाटा ओनली टेम्परेरीली। ये टेम्परेरीली जो है वो डाटा को स्टोर करती है कुछ वक्त के लिए। जैसा कि मैंने बताया, जितनी देर आपका सॉन्ग चल रहा है उतनी देर वो स्टोर होता रहेगा। जब आप उसे बंद कर देंगे वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इस अमल को जो है वो कहते हैं वॉलेटाइल। मतलब कि लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है तो वो चलता रहेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यानी कि उसे बंद कर दिया जाए तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको हम कहेंगे रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। इसके बाद दूसरा टॉपिक है, जो दूसरी टाइप है मेमोरी की ही, वो है सेकेंडरी मेमोरी।
इसके भी दो नाम हैं, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ये दोनों जो मेमोरीज़ हैं ये यूज़ होती हैं डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए, लेकिन इसमें और रोम में, जैसे हमने रोम में भी पढ़ा था कि परमानेंट स्टोर होती है, इसमें भी परमानेंट स्टोर होती है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि उसमें से आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में से आप जब चाहें कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी USB है, आपका जो है वो हार्ड डिस्क है, आप उसमें अपने सॉन्ग्स, अपनी पिक्चर्स या अपना डाटा जो है वो स्टोर कर लेते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली, द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। ये आगे इसकी कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, DVD और पेन ड्राइव्स USB वगैरह जैसी जो भी ड्राइव्स हैं उनको हम पेन ड्राइव्स कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। कोई भी प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत है, वो विंडोज़ है, वो MS ऑफिस है, या वो किसी भी तरह का प्रोग्राम है, तो उसको हम स्टोर कहाँ पे करते हैं? हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, हार्ड डिस्क हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ऑल प्रोग्राम्स लाइक विंडोज़, पेंट etc required for working on a computer are stored on its hard disk। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है जी फ्लॉपी डिस्क। ये आपको नज़र आ रहा होगा दूसरे नंबर पे, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द फाइल सेफली। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स इज़ विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। फ्लॉपी डिस्क जो है वो बाहर से भी नज़र आ रही होती है, और मतलब उसकी शक्ल इस तरह की होती है, जिसने सिर्फ ये बताया है कि वो बाहर से नज़र आ रही होती है कि ये किस तरह की ड्राइव है। जैसे कि हार्ड डिस्क जो है वो अंदर से नज़र नहीं आ रही होती कि इसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क में ये नज़र आ रहा होता है। आपने अगर पुरानी केसेटें देखी हो जिसमें ब्लैक कलर की रील होती थी, तो वो रील चलती हुई नज़र आती थी। बिल्कुल इसी तरह फ्लॉपी डिस्क भी जब चल रही होती है तो वो नज़र आती है। फ्लॉपी डिस्क में बहुत थोड़ा सा डाटा, तकरीबन 700 MB जो है वो डाटा स्टोर किया जा सकता है, इससे ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। आपका नेक्स्ट टॉपिक है CD। इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी स्टोर कर लेती है और छोटे से छोटा डाटा भी स्टोर करने के काम आती है। तो इसकी डेफिनेशन ये यहाँ पे लिखी हुई है, CDs has large amount of storage capacity. The data is stored on the disk and you can only read data from a CD-ROM. बट यू कैंट राइट ऑन इट। आप एक मरतबा जो इसमें स्टोर कर देते हैं, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको दोबारा से रिमूव करके, जैसे कि हम हार्ड डिस्क में से या USB में से उसे रिमूव करके दोबारा से उस डाटा स्टोर कर लेते हैं, वैसे हम CD में उस तरह नहीं कर सकते। तो ये दो टाइप की होती हैं, CDR एंड CDRW। CDR का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये सिर्फ रिकॉर्डेबल होती है, एक मरतबा रिकॉर्डेबल होती है। आप इसको एक मरतबा रिकॉर्ड कर दें, जैसे आपने किसी शादी की मूवीज़ वगैरह या ऐसे बर्थडे की मूवीज़ वगैरह CD में, या आपने कोई मूवीज़ वगैरह CD में देखी होंगी या गेम्स खेली होंगी, आप उनको डिलीट नहीं कर सकते उस CD में से, या उसकी जगह कुछ और जो है वो स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए इसकी डेफिनेशन है CDR इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क recordable, data can be written only once on these disks. After that the data on the disk becomes permanent. This data can neither be erased nor any new data can be written on it anymore. ना आप उस पुराने डाटा को रिमूव कर सकते हैं और ना उसमें कुछ नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। आगे है CDRW। CDRW इज़ अ CD rewritable disk. You can store the data on it and can also erase it. आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं बाद में। इसमें आप क्या कि जिस तरह आप हार्ड डिस्क को ट्रीट करते हैं उस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक इशू है कि आप सिर्फ इसको इरेज कर सकते हैं, दोबारा से इसमें कोई चीज़ स्टोर करना जो है वो नहीं किया जा सकता इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद आपका टॉपिक है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी बिल्कुल CD की तरह होती है, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन इसमें सिर्फ एक
एक ऐड की गई है चीज़ कि इसमें आप उससे सीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं और पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। सिर्फ इसके अलावा इसमें और कोई तीसरी चीज़ ऐड नहीं है। डीवीडी बिल्कुल सीडी की तरह होती है, सिर्फ पिक्चर क्वालिटी या वीडियो की जो क्वालिटी है वो आप अच्छी स्टोर कर सकते हैं और ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इससे अगला टॉपिक है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो होती है वो पोर्टेबल, छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस होती है। जैसे आपके पास यूएसबी है, जैसे मेमोरी कार्ड है, जैसे और दूसरी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है और इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। ये डायग्राम में भी जैसे इसने पेन ड्राइव की जगह आपकी यूएसबी की पिक्चर बनाई हुई है, तो यूएसबी बहुत अच्छी एग्जांपल है, ये एक रिलायबल एग्जांपल है। और फ्लॉपी डिस्क को भी हम इसीलिए इस्तेमाल करते थे थोड़ा सा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन ये फ्लॉपी डिस्क से बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पेन ड्राइव इज़ ए स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस विच कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यू कैन ईजीली स्टोर एंड ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विद द हेल्प ऑफ अ पेन ड्राइव। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। आप इसको समझें, इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो नोट्स के मुताबिक जो भी आपका काम है आप उसे करें। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खैरियत से ही रहेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।